ते देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। दुर्गा सप्तशती इस बार के टॉपिक में हम इस पर बात कर रहे हैं। चंडी पाठ ऐसा भी बोला जाता है इसको। दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, दोनों इसको नाम दिए जाते हैं। सप्तशती का मीनिंग होता है, सप्त मीन्स 7, शती मीन्स 100। इस बुक में 700 मंत्र है। आप गीता पढ़ते हो, गीता में भी 700 श्लोक, वहां भी 700 है। तो मैं इस बुक को, इसको पहले गीता के साथ थोड़ा कंपेयर करता हूँ। इसका आप पाठ करते, मुझे लगा आप लोगों ने बहुत अच्छा चैंटिंग किया है, अनएक्सपेक्टेड टू मी, लेकिन अच्छा लगा। आवाज किधर से आ रही थी? इधर से कुछ ज्यादा आ रही थी। बहुत अच्छा चैंट किया। तो आप पढ़ते हो, इसको पाठ करते हो। एक बार में संस्कृत आप इतनी अच्छी नहीं पढ़ सकते, इसके लिए थोड़ा समझना भी जरूरी है कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या है। दुर्गा सप्तशती तंत्र का ग्रंथ है। तंत्र, वो डरना नहीं, आप वो तंत्र वाला नहीं है। तंत्र एक सिस्टम, तंत्र में सिस्टम। डेमोक्रेसी का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है? जनतंत्र, लोकतंत्र। जहां कोई राजा रूल करता है उसको बोलते हैं राजतंत्र। तंत्र मीन्स एक सिस्टम। ये तंत्र का ग्रंथ है, एक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है जो आपको, जो सीकर को यहां से लेकर के, इस लाइफ से लेकर के टुवर्ड्स द अनदर लाइफ, सब जगह काम आता है। एक ऐसा सिस्टम है कि आप इस लाइफ में हैं, यहां भी, और इसके बाद जो लाइफ होती है जिसको आफ्टर डेथ, वहां पर भी दोनों जगह काम आए, उसको ये दुर्गा सप्तशती की तरह मानते हैं। तंत्र 700 इसमें मंत्र है, एक एक मंत्र का जाप किया जाए, एक एक मंत्र का जाप है। कैसे जाप करना है? तो आप चैंटिंग करते हो, और इसी दुर्गा सप्तशती में से इतनी सारी चीजें निकलती हैं। तंत्र, मंत्र, मुद्रा। द थर्ड वन इज मुद्रा। इसमें तंत्र होते हैं, जैसे आप श्री यंत्र के बारे में सुना। हैव यू हर्ड अबाउट श्री यंत्र? यू नो समथिंग अबाउट श्री यंत्र? यंत्र, श्री यंत्र जैसा, इसी से रिलेटेड होता है मंत्र। एक मंत्र आप पढ़ते हो, नमश्चंडिका, ये और भी इसमें चीजें मिलेंगी। मंत्र होता है, तंत्र, मंत्र और मुद्रा। मुद्रा के द्वारा भी एक आराधना होती है। तो तंत्र से, मंत्र से और मुद्रा से, तीन तरह से वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसका यहाँ पर दूसरे तरीके से यहाँ पर उसको रखा है। इस चंडी पाठ में, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र है। हर एक मंत्र का जाप होता है,
हर एक मंत्र का पाठ होता है, चंडी पाठ बोलते हैं। नवरात्रि में आप इसको चांट करते हैं, नवरात्रि के समय इसका पाठ करते हो, चांट करते इसको। कुछ लोग डेली रूटीन में लाइफ में करते हैं, लेकिन नवरात्रि में तो बहुत लोग करते हैं। वो जो चंडी पाठ है इसी का नाम, इसी से आप कभी आपने सुना हो सतचंडी बोलते हैं। 100 बार जब पाठ किया जाता है सतचंडी होता है। शास्त्र चंडी होता है जब 1000 टाइम्स चांट किया जाएगा, उसको बोलते हैं शास्त्र चंडी। ऐसे ही लक्ष्य चंडी, कोटि चंडी, आप कितना बड़ा कर सकते हैं, कितनी चीजें आप कर सकते हैं, डिपेंड्स आपके टाइम, आपकी चीजों पर। लेकिन ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें जाने के पहले मैं आपको बता रहा था, जैसे आपने गीता पढ़ी है 700 मंत्र में, वैसे ही यहां पर भी है। अब इस चंडी में जाने के पहले हमने 3 चीजें चांटिंग की, कवच, अर्गला, कीलक। कवच, अर्गला, कीलक जो आपने भी चांट किया है, ये किस लिए है? जैसे प्रोटेक्ट टू योरसेल्फ। कवच, अर्गला, कीलक जब आप कहीं जा रहे हैं, थोड़े आगे आ जाओ। पहली चीज है कवच। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, कवच, आर्मर बोलते हैं। पहले आपने देखा, जब पहले कोई, अभी भी जब ये कोई लड़ाई में जाता है, वॉर के लिए जाता है, तो वॉर करने के लिए सबसे पहली चीज है यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अभी लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, उस समय में लोग कवच पहनते थे, आर्मर बोलते थे। पहले आप अपने को प्रोटेक्ट करो, उसको कवच बोलते हैं। जब कोई स्पिरिचुअल सीकर या कोई भी तंत्र में, दुर्गा सप्तशती में आप कुछ भी अच्छा काम करने जाएंगे, तो सबसे पहले आप अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने को सुरक्षित करना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा काम करने जाएंगे तो आपको बहुत लोग हैं जो रोकेंगे। महाभारत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने बोला पांडवों को कि जब कोई गंगा स्नान करने जाता है, 60,000 योद्धा उसको रोका करते हैं, राक्षस। गंगा स्नान और कुछ भी अच्छा काम करने जाओ, लोग रोके। 60,000। तो भीम का जानते हो, भीम का कैरेक्टर क्या है? क्या है? मैं तो खाने पीने वाला जानता हूँ ज्यादा, खूब खाए, लेकिन खूब युद्ध भी करता। ही वॉज ग्रेट फाइटर। उसने भगवान को बोला, फिर मैं जाता हूँ गंगा के किनारे, जो लोगों को रोकते हैं उनको जाके मैं रोकता। गंगा के किनारे चला गया और पूरे दिन घूमा, हाथ में अपना वो लेकर के गया, देखता रहा कहीं कोई दिखाई पड़ जाए। पूरे दिन घूमा, पूरी रात घूमा, लेकिन एक भी कोई दिखाई नहीं। तो 24 घंटे पूरे हो गए, कोई नहीं मिला। तो लौट के आया भगवान के पास, कहने लगा, आपने बोला
गंगा स्नान करने से, अच्छा काम करने से। इतने लोग रोकते, वहां तो कोई नहीं था। भगवान ने कहा तुमने स्नान किया? लोग नहाया तो नहीं। मैं इसमें लगा रहा कि कभी कोई ऐसा ना मैं नहाने जाऊं तब तक आगे चली जाए। भगवान ने कहा तो उनको रोक दिया उन्होंने तुमको। ये बाहर नहीं होते, अंदर में होते हैं। हम बाहर देखते रहते हैं, रोकने वाले अंदर बैठे होते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओ तो आपको रोकने के लिए आप सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं। दूसरे तो थोड़ा एक्सक्यूज बहाना कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा मन हो रहा था ऐसा करूं, किसी ने बोला आज रहने दो, बोले रहने दो। डिसीजन तो आपको लेना, यू आर द जज। इतना नहीं। और आपने स्टोरीज पढ़ी होगी, भगवान बुद्ध या बड़े ऋषि जब जंगल में तपस्या के लिए जाते थे और उनकी तपस्या को रोकने के लिए यहां तक देवताओं का राजा इंद्र भी कोशिश करते, वो नहीं चाहता था कि आप तपस्या करें। तो केवल राक्षस ही नहीं रोकते हैं, जब आप थोड़े और हायर लेवल में जाएंगे तो देवता भी रोकते हैं। देवता भी रोकते हैं। जब आप इनिशियल स्टेज में हैं उस समय तो राक्षस रोकते हैं, जिनको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन जब आप और लेवल हायर लेवल में जाएंगे तो राक्षसों का काम नहीं, फिर देवता भी रोकते हैं। आप स्टोरी पढ़ो उपनिषदों में, पुराणों में लिखी है। वो तपस्या कर रहा था, उस समय देवताओं के राजा ने ऐसा विघ्न डाला, ऐसा किया, वैसा किया। कोई सक्सीड होते, कोई नहीं भी होते। तो जब भी आप किसी भी लेवल पर स्पिरिचुअली चल रहे हैं, कहीं पर भी हर व्यक्ति को हमेशा हमेशा विघ्न रहते हैं, आखिरी तक। तो पहले तो दैत्य रोकते, राक्षस, डेमोन। लेकिन जब आप और हायर लेवल में चले जाएंगे फिर आप केयरलेस हो जाते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया, मैं किसी से नहीं डरता, कोई राक्षस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तब देवताओं का टर्न शुरू होता, फिर इंद्र रोके। वो नहीं चाहेगा कि आप इतनी तपस्या करो कि इंद्र के ऊपर चले जाओ। इंद्र नहीं चाहेगा आप इतनी तपस्या करो कि आप उसको नीचे कर दो, तो वो विघ्न करेगा। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में यही कुछ होता है। हम थोड़ा करते हैं, छोड़ते ज्यादा, करते थोड़ा है, छोड़ते ज्यादा। तो बहुत तरह से तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कोई वार में जाता है और उस समय वो व्यक्ति अपने को पहले बुलेट प्रूफ पहन लिया, आर्मर पहन लिया। देवी का जो कवच वो किसी भी साधक के लिए एक आर्मर का काम करता है। यू प्रोटेक्ट फर्स्ट योरसेल्फ। अब कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, उसका यहां पर किया गया है कि आपके बॉडी का एक एक पार्ट, आपका माइंड, आपकी आंखें, हर एक पार्ट, उसकी रक्षा हो। कहीं से भी किसी भी तरह से आपकी साधना रुकनी नहीं चाहिए। और जब हम जाते हैं, जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो, शुरू कर रहे हो, स्विमिंग के लिए जाते तो आपको ये पहना दिया जाता, वो पहना दिया जाता, एक कोई खड़ा रहेगा आपके देख रेख करने के लिए, मिस्टेक कुछ हो गया। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल में जाते हो तो क्या प्रोटेक्शन आपके पास, और हाईली रिस्क यहां पर है, रिस्क फैक्टर बहुत यहां पर है।
सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पर शुरू हो जाए। जैसे ही आपने अब यहाँ संसार में जाओगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, चाहेंगे आप उनके जैसे हो जाओ, बड़ा अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है हमारे जैसे लोग हो जाए। हो ही नहीं पा रहे, तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। कोई मुझे कह रहा था अभी कि आप अपना एक कपड़ा हमको दे दो, हमने कहा तुम सारे ले लो। आई एम सो हैप्पी। बोले नहीं, एक दिन के लिए, हमने एक दिन के लिए, हमेशा के लिए। हम भी चाहते हैं लोग हमारे जैसे हो जाए, आप चाहते लोग आपके जैसे हो जाए, स्पिरिचुअल सीकर हो, इकट्ठे आप जाएं, बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उपनिषद पढ़ें। आप भी चाहते हैं लोग आपके जैसे हो जाए, बहुत अच्छे वो लोग हो जाए, लेकिन दूसरे लोग भी चाहते हैं उनके जैसे लोग हो जाए। तो जैसे जैसे सब कोई चाहेगा उसकी कम्युनिटी बढ़े। जब आप इनिशियल स्टेज में है उस समय में और ज्यादा जरूरत पड़ती है, या आपको ज्यादा जरूरत है आप अपने को प्रोटेक्ट करें। तो चंडी पाठ के पहले, दुर्गा सप्तशती के पहले, इसलिए पहले कवच, आप अपने को प्रोटेक्ट करिए, अपने को बचाइए। इनसे बचाना है कि जो बाहर के लोग हैं आपके अंदर बैठ के आपको डिस्टर्ब करें। बाहर के लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं कि आपके बाहर वालों को तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो आप खुद बैठे हैं वो उसका आप क्या करें। इसीलिए शुरू में देवी का कवच पढ़ा गया है, और उस कवच के शुरू में आपको बताया गया, जब नवरात्रि करते हैं और 9 तरह की देवी की बात की गई। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हर एक दिन की एक देवी होती है जिसकी पूजा की जाती है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा कीर्ति। ये नव दुर्गा, 9 तरह की जब नवरात्रि करते हैं उस हर एक दिन की एक गायकी होती है, हर एक दिन की एक देवी होती है, और किस दिन की कौन सी देवी होती है ये आपको इसमें बताया। प्रथमम शैलपुत्री चा, पहले दिन की जो देवी है शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। और कई लोग एक चीज करते हैं नवरात्रि में, हमने देखा जैसी अष्टमी आती है और खत्म, नवरात्रि में ही सब तोड़ताड़ डालते हैं। नवरात्रि हुई, हवन किया, हलवा खाना शुरू, 8वें दिन बहुत परेशान थे, 8 दिन से मौका देख रहे थे, ऐसा मौका मिल जाए। तो 8वें दिन ही हवन हवन किया और टूट पड़ते, अटैक। 9वें दिन सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का क्या करते, कुछ नहीं, बोली सिद्धिदात्री का क्या करते। तो 9वें दिन नवमी सिद्धिदात्री चा, 9वें दिन सिद्धिदात्री जो आपने किया उसकी सिद्धि प्रदान करने के लिए तो 9वें दिन देवी का रूप, 9वें दिन ये 9 दुर्गा। और उसके बाद में देवी के स्वरूप के बाद में बताया, और अब उस देवी से ये प्रार्थना की गई। यहाँ का आर्मर क्या है, कुछ आर्मर जैसे आप बुलेट प्रूफ बनाते हैं, या आज बुलेट प्रूफ है, पहले लोग से लोहे वगैरह के किसके बनाते थे, पहनते थे। लेकिन एक स्पिरिचुअल सीकर का प्रोटेक्शन क्या, आप अपने को कैसे प्रोटेक्ट करें कि जिससे आप कोई साधना करें और पूरी करने सफल हो जाए, उसका प्रोटेक्शन क्या है। उसके प्रोटेक्शन के रूप में ये देवी का कवच है, जिसको मैं आपको थोड़ी देर में, आज हम तीनों पर बातें करेंगे। एक एक बॉडी का पार्ट आप देवी से प्रार्थना करते हैं। हम तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आंख चाहते हैं आंख बंद रहे, लेकिन आंख खुल जाती है।
हम चाहते हैं आंख से अच्छा देखें, नहीं देख पाते, कान से अच्छा सुने, नहीं सुन पाते। इसलिए हे देवी, आप हमारी बॉडी के हर पार्ट की रक्षा करो। तो आपने पहले पढ़ा चैंटिंग करते समय, यहाँ भगवती, उसका नाम यहाँ दिया गया महामाया। एक नाम आप याद रख लो, महामाया। महामाया को हम पूरी 7 दिनों में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लो, द रिफ्लेक्शन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, महामाया। पूरा 7 दिन उसी का एक्सप्लेनेशन है। उस महामाया के बारे में उसी से प्रार्थना की गई, हे महामाया, आप हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को आपने पढ़ा है, इसको आप रक्षा करिए। और अलग अलग नाम दिए गए, जैसे आप एक ही होते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते तो आप ड्राइवर होते हैं। जब आप कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और आपने कोई गलती कर दी, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। जब आप किचन में हैं, आप एज ए कुक काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही उस देवी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं। तो उस देवी से ये प्रार्थना की गई, हे देवी, इस तरह से आप हमारे इस बॉडी के पार्ट की रक्षा करो, इस तरह से आप हमारे बॉडी के इस पार्ट की रक्षा करो, और सभी दिशाओं में रक्षा करो, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, ऊपर नीचे, चारों कोने, सभी तरफ, हर जगह। क्योंकि हर जगह आपको एक प्रोटेक्शन की जरूरत, हर जगह। तो देवी से सब तरफ प्रार्थना की गई, ऐसी ऐसी देवी। और उसके बाद में एक फाइनली बात बोली कि जो चीजें हमने नहीं बोल पाए हम, आप हमारी रक्षा करो, हमें यहाँ प्रोटेक्ट करो, इसको प्रोटेक्ट करो। इनकेस छूट गया तो उसकी भी आप रक्षा करो, तो आप पूरी तरह से हमें प्रोटेक्शन दो। तो जैसे जैसे कोई वॉर के लिए जाता है तो अपने को पहले कवच पहनता है, ये दिव्य कवच, डिवाइन आर्मर। और इसका जो फल बताया गया है, मैं आपको बता देता हूं। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूत विस्फोटादयः स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम क्यापि यद्विषम अविचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरश्चैव जलजश्चैवदेशिका सहजा कुलजा। भी चीजें लिखी। इसका रिजल्ट क्या है कि जब कोई साधक, कोई स्पिरिचुअल सीकर इस पूरे के पूरे कवच को पढ़ता है, पढ़ने के बाद जितने भी विघ्न हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, जितने भी, वो वर्डली भी हो सकते हैं, आपके माइंड के भी हो सकते हैं, इंटेलेक्ट के भी हो सकते हैं, और कुछ डिवाइन भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देवता भी एक स्टेज आती है तो देवता भी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। एक स्टेज में जाने के बाद देवता भी आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। ये प्रोटेक्शन आपको अभी भी काम आएगा और उस स्टेज में भी काम आएगा। तो देवी का ये कवच उस साधक को रक्षा करता उसकी है, और उसके परिवार की वृद्धि होती। इसको फलश्रुति बोलते हैं। फलश्रुति मीन्स आपको बताया जाएगा इसका फल क्या है, इससे आपको मिलेगा। तो पहला जो कवच है, कवच में वो साधक बैठा। इसलिए जब भी आप दुर्गा सप्तशती चांटिंग करते हैं तो आप पहले कवच, अर्गला, कीलक तीनों को पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते तो आप पढ़ना शुरू कर देते। एक अध्याय भले ही पढ़ना दुर्गा सप्तशती का, लेकिन कवच, अर्गला तीनों पढ़ना। दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक आप पढ़ो अध्याय, इसको पूरा पढ़ो। कवच पहला। अगला है, इसको बोलते अर्गला। कवच, अर्गला।
और यहाँ पर क्या होता है, अंगन्यास और करन्यास एक चीज और होती, मैं आपको थोड़ा ये भी बताता चलूं। यहाँ पर ये तंत्र का ग्रंथ है, मंत्र का है। अंगन्यास और करन्यास होता है, विनियोग करना पड़ता है। क्या आप अपने बॉडी में उस देवता की स्थापना करते हैं? हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं, उपासना वाले शास्त्र, क्योंकि उपासना का ग्रंथ है, देवो भूत्वा देवम यजित। आपको किसी देवता की पूजा करनी तो सबसे पहले आप अपने को देवता बनाओ। आप अपने को देवता की जैसा पवित्र करो। देवता की पूजा करनी है तो जैसे आप मंदिर में जाते तो पहले स्नान कर लेते। जितनी प्योरिटी हम ला सकते हैं अपने लेवल पर हम लाने की कोशिश करते हैं कि मंदिर में जाने के बाद पहले हम लोग स्नान कर लेंगे, इतनी कर सकते, कपड़े बदल देंगे। जितनी प्योरिटी आप अपने में ला सकते हो आप लाने की कोशिश करते हो कि मंदिर में जाने के पहले, भगवान के आगे जाने के पहले आप स्नान कर लेते हो, वस्त्र बदल देते हो, माला पहन लेते हो, जो भी चंदन लगा लेते हो। जितनी प्योरिटी आपको लगता है कि आप कर सकते हो भगवान के आगे जाने के पहले आप सवेरे कर लेते हो। ऐसा नहीं कि अभी चलो पहले भगवान को स्नान कराएंगे फिर हम करेंगे। तो हम जितनी प्योरिटी अपने अंदर ला सकते हैं, तो माइंड तो एक बार हम प्योर नहीं होगा, लेकिन हम बॉडली कर सकते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, माला पहनते हैं, चंदन सिंदूर जो भी आप करते हैं, पॉसिबल है। जितनी मैक्सिमम प्योरिटी आप ला सकते हो आप लाते हो मंदिर में जाने के पहले, भगवान के पास जाने के पहले। तो पहले अपने को स्नान करा लिया, फिर जाके मंदिर में आप जाते हो, भगवान को स्नान कराते हो, उनको कपड़े पहनाते हो, चंदन तिलक। फिर तो पहले हम भगवान को जाने के पहले अपने को पवित्र करते, फिर भगवान की पूजा करते, भोग लगाते। नहीं तो पहले हम अपना भोग लगा लेते, भगवान बेचारा वेट करता रहता। पहले भगवान का भोग लगाते, उसके बाद हम खाते। लेकिन उसके अलावा सब चीजें हम पहले करेंगे। तो मैक्सिमम जो प्योरिटी हम अपने अंदर ला सकते हो लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता हो पूजा करने के पहले आप अपने को देवता बनाओ। तो ये तो आप एक ला लेते हो, एक प्योरिटी आप ला लिया, आपने स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिए, चंदन लगा लिया, माला पहन ली। इसके और भी ज्यादा चीजें होती हैं जो मंत्र से की जाती हैं, उसको बोलते हैं विनियोग, अंगन्यास, करन्यास। आप अपने बॉडी के पार्ट में उस देवता की स्थापना करते हैं। जैसे आप मंदिर में भगवान की जो मूर्ति रखते हो, उस मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति तब तक मूर्ति है जब तक उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। हम इंडिया में देखते हैं जब बॉम्बे में गणपति रखा जाता है, गणपति एक दो बार मैं भी गया वहां आश्रम के लिए लाने के लिए, तो बहुत उनके शोरूम में बहुत तरह के 50 सैकड़ों हजारों मूर्ति रखी। तो वहां पर जब हम गए तो उस समय में ये भाव नहीं हुआ कि नमस्कार करो। ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आया, मेरे लिए किसी के नहीं आया, क्योंकि वहां जो मूर्ति रखी, अभी मूर्ति, अभी सब मूर्तियां हैं, अब आप पसंद करो। आप मूर्ति पसंद कर रहे हो, भगवान पसंद नहीं कर रहे हो। फिर आप सेलेक्ट करते हो कौन सी मूर्ति आपके लिए फिट है। वो मूर्ति सिलेक्ट करने के बाद आप घर में लाते हो, अब उसमें आप प्राण प्रतिष्ठित करते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो। उसके बाद अब वो मूर्ति नहीं रह जाती, अब वो भगवान हो जाते। अब उनका भोग लगेगा। अब वो जो शोरूम में रखी मूर्तियां, उनका बेचारा भोग लगाने लगे दुकान वाला, तो उसको तो रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। कौन कौन सी मूर्ति को कितना खा जाए कोई क्या पता है। वो मूर्ति आप सिलेक्ट करते हो,
ध्यान ही रहे, आप मूर्ति सिलेक्ट करते हो, भगवान को नहीं। फिर उस मूर्ति के अंदर में भगवान आप डालते हो। जैसे मूर्ति में भगवान डालने के बाद वो मूर्ति भी अब भगवान हो जाती है, वैसे ही आप पूजा करने के पहले स्नान करते हो, कपड़े पहनते हो, अपने आप अच्छे साफ सुथरे क्लीन। फिर ये जो प्रोसेस ये और जरूरी होता है कि आप अपने आप को भगवान के जैसा पवित्र बना। इसको अंगन्यास, करन्यास और मेडिटेशन 3 चीजें होती वहां पर। अंगन्यास, करन्यास और ध्यान। आपके बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर में उस देवता को जिसका आपने अनुष्ठान करना है, जिसका जप करना है, उसको आपको अपने बॉडी के पार्ट में स्थापित करना है। हाथ में, सिर में, सब जगह। इसको हाथ में करन्यास, अंगन्यास 2 चीजें होती है। पहले ये अंगन्यास किया तो बॉडी के एक एक पार्ट, जैसे मूर्ति के एक एक पार्ट में भगवान को आप स्थापित करते हो, वैसे ही आपके अपनी बॉडी के अंदर में आप भगवान को स्थापित करते हो। उस समय में अब आप देवताओं से मिलने के जैसे हो जाते हो। जब आपने अंगन्यास, करन्यास किया, अब आप क्वालिफाई करते हो देवता से मिलने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी अभी इतनी ठीक नहीं है कि देवता आपसे मिल पाए। उनकी बॉडी, उनका जो बॉडी है बहुत प्योर है, बॉडीलेस। हमारी तरह से सोचो तो जिस देवता की उपासना हम करते हैं, जिस देवता की हम पूजा करते हैं, उस देवता से मिलने के लिए इसलिए पूजा कर रहे, देवता हमारे सामने आए। जैसे आप कहीं जाओ, मैंने पहाड़ों में देखा उत्तर काशी में और ऊपर हाइट में, यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है, कई लोग 4-4, 6-6 महीने नहीं नहाते। 6-4 months नहीं नहाते। आपको बात समझ में आई मेरी? आप दिन में एक कभी ऐसा होता ही नहीं नहाओ, 4-6 महीने नहीं नहाते। एक बार वो पैंट पहन लेते, कई बार तो फटने के बाद ही पीछा छोड़ते, नहीं उतारते, या फट जाता है, इसके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, तो लेटेस्ट फैशन हो जाता है। आजकल लोग फाड़ के फैशन बनाते हैं, अच्छा खासा कपड़ा, बहुत महंगा कपड़ा, उसको फाड़ दिया। वो बेचारे एक बार पहन लेते हैं, पहनने के बाद यहां से फटता, उतारते नहीं, तो इसके ऊपर कपड़ा और लगा देते हैं। ये बात अलग है कि वहां पसीना नहीं होता, मिट्टी नहीं होती है। लेकिन कोई सिंगापुर में हो, 6 महीने से नहाया ना हो, और आप उसके साथ 1 घंटा रहना पड़े, आप बोलो सुसाइड करना ज्यादा अच्छा है, इसके साथ मत रखो। और कोई पनिशमेंट है ये मत दो उनको। बस देवता भी आपसे मिलने के लिए कोशिश करे और आपके अंदर प्योरिटी ना हो, वो भी कहते हैं भाई किसी तरह जल्दी पीछा छोड़ा। अंगन्यास, करन्यास क्या करता है कि आपकी बॉडी को प्योर करता है। जैसे आप स्नान करते अपने पवित्र करते हो, वैसे आपकी बॉडी को प्योरिटी, आपकी बॉडी के अंदर में देवता का भाव लाता है वो अंगन्यास। वो मंत्र का स्नान होता है, जब आप इस पानी का स्नान करते हो। लेकिन जो अंगन्यास है, करन्यास है, ये आपकी बॉडी का स्नान होता है। योर बॉडी विल बी प्योरिफाइड उन मंत्रों से। ब्राह्मण लोग कई बार मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा, सुना कभी? अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यंतर शुचि। और बाहर भीतर पवित्र हो जाते हैं। तो बाहर की पवित्रता एक तो हुई कि आप स्नान कर लिए, उसके बाद अंगन्यास, करन्यास करते हैं, तो बॉडी के अंदर में वो क्वालिफिकेशन होता है कि बॉडी के साथ अब देवता थोड़ी देर बैठ सकते। देवभूत का इसके लिए अंगन्यास, करन्यास किया जाता है। और आपका माइंड स्टिल हो, इसके लिए मेडिटेशन हो।
तो 3 चीजें आपको दिखाई दे, अंगन्यास, करन्यास, देन मेडिटेशन। तो अंगन्यास और करन्यास आप अपनी बॉडी को प्योर करते हैं, देवताओं को रुकने लायक बैठने लायक आप तैयार करते हो। तो अब आप देवताओं के जैसे हो गए, आप देवताओं से बैठ के बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनका दर्शन कर सकते हो। उसके बाद में अर्गल, अर्गला में मार्कंडेय नाम के ऋषि हैं, भगवती को पहले प्रणाम करते रूप बता के, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, ये सब आपने बड़े फेमिलियर शब्द सुने हुए हैं। भगवती का इन्होंने रूप बताया और उसके बाद आपने लगातार पढ़ा हुआ रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो देही, ये आपने बहुत बार पढ़ा। ये आपका अधिकार बनता, आपका राइट है कि आप देवी से मांगो। ये आपका राइट बनता है कि आप देवी से मांगो, ये मुझे चीजें चाहिए। आप किसी और से मांगते हो, उससे अच्छा आप सीधे महामाया से मांगो, क्योंकि जहां कहीं भी कुछ चीजें आ रही हैं, जहां भी चीजें आ रही हैं, वो सब एक चीज और समझो कि जो कुछ भी है यूनिवर्स, जो कुछ भी है, या जो कुछ भी आपको मिलता है वो ब्रह्म नहीं, सब माया। आपको छोड़ करके जो कुछ भी हो क्या है, आप इसको उपनिषद के प्रिंसिपल को मैच करेंगे तो कहीं मिसमैच नहीं होगा। ये जो कुछ भी है सब माया है, इल्यूशन है, तो आपको सब यहीं से मिल रहा है। उपनिषदों में ऐसा नहीं कहा जाता भगवान को, ब्रह्म को, हे ब्रह्म आप हमको ये दे दो। ब्रह्म कहे मेरे पास है कुछ नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सब महामाया से मिलेगा। तो आप इनडायरेक्ट लोगे, उससे अच्छा आप डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? दूसरे वहां से लाएगा, वहां से वो लाएगा, वो लाएगा, उससे अच्छा आप डायरेक्ट मांग लो। तो यहां पर देवी के बारे में सब चीजें मांगी गई हैं। रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दशो देही, हे देवी आप हमें ये दीजिए, ये दीजिए। इस तरह से देवी को सब कुछ मांगा गया। और वो मांगने का, जैसे किसी बच्चे का अपनी माँ से मांगने का राइट बनता है, इसी तरह से हर व्यक्ति का ये अधिकार बनता है। टॉपिक वही है, प्रोटेक्शन। तो पहले तो आर्मर पहन लिया, अपने शरीर को सुरक्षित कर लिया पूरी तरह से। उसके बाद में अब आप जैसे कमरे में बैठ गए, आज यदि अभी का एग्जांपल दें तो हम बोलेंगे बंकर, बंकर बनाते हैं मिलिट्री वाले प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हैं, उसके बाद भी, और यदि उससे भी ज्यादा कुछ हुआ तो लोग बंकर बना लेते प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप। ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअल सीकर है, जो साधना करने वाला व्यक्ति है, ये सबसे पहले तो क्या करता है, अपने को, बॉडी को पवित्र कर देता है, बॉडी को मंत्रों के द्वारा प्रोटेक्ट कर देता है। फिर अंदर कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया, डबल प्रोटेक्शन हो गया। डबल प्रोटेक्शन हो गया, एक तो पूरी बॉडी प्रोटेक्ट हुई, उसके बाद आप बंकर में चले गए और ज्यादा हुआ, इसको बोलते हैं अर्गला, समझो दरवाजा बंद कर दिया। तो देवी से आपने मांगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जैसे दरवाजा भी बंद आपने कर दिया और कोई दरवाजा खोल कर आप उसको बंद कर देते, लॉक कर दिया आपने। इसको बोलते तीसरा जो पार्ट है, इसका नाम है कीलक। ये तीसरा पार्ट कीलक, उसमें आपने कुंडा लगा दिया।
पहले कवच, फिर अर्गला, आपने पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद आप अंदर आ गए सेफ जगह में, और उसके बाद उसको आपने दरवाजे को बंद करके उसको आपने कुंदा भी लगा। ये स्पिरिचुअली ये व्यक्ति प्रोटेक्ट हुआ। अभी देखिए कि इसमें ऐसे है कि आपने पहले मंत्रों के द्वारा अपनी पूरी की पूरी बॉडी को स्नान किया हो तो पानी से, फिर पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट किया आपने मंत्रों के द्वारा, देवताओं की स्थापना कर ली, हाथ में, पांव में, सब जगह, सिर में देवताओं की स्थापना हुई। उसके बाद अब आपका राइट बनता है कि आप देवी से मांगो, या जिस देवता से आपको जो भी हो। देवी, यहाँ पर हम कुछ बात कर रहे हैं इसलिए मैं देवी का नाम लूंगा, महामाया का नाम लूंगा, लेकिन सेम प्रोसीजर सब जगह चलता। तो देवताओं की पूजा करने के लिए पहले आपको देवता की तरह अपने को पवित्र करना पड़ता, प्योर करना पड़ता, फिर अपने बॉडी को आपको देवता का मंदिर बनाना पड़ता। एक एक मंत्र पढ़ के हाथ में, सिर में, हृदय में अंगन्यास करन्यास, फिर आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन करते हो, अब आपका जो माइंड है वो रेडी होता एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद अब आप अपनी डिमांड करो, अब आपकी डिमांड सुनी जाएगी। ये हुआ अर्गला। अब हम मंदिर में ऐसे गए, थोड़ा नहाया, कपड़े बदले, मंदिर में गए, और इतनी स्पीड में कोई काम नहीं किया जाता जितना भगवान का दर्शन किया जाता। इतनी स्पीड में कोई काम करना बड़ा मुश्किल। या तो भगवान का दर्शन करो या गुस्सा करो। बहुत स्पीडली होती, एनर्जी बहुत होती। मैं इंडिया में देखता हूँ आश्रम में दर्शन करते हैं, अच्छी बात, कुछ तो मैनर होने चाहिए मंदिर में आने के लिए भी। तो या आप सॉरी बोलते, किसी बात धक्का नहीं लगा तो भी एडवांस में सॉरी बोल देते। मंदिर में जाने के बाद देखते लोगों को थोड़ी भी टाइम किसी तरह से कहीं से बेईमानी करके भी क्यों तोड़ना पड़े तो तोड़ दें। ठीक है, भगवान के आगे गए, आपने अपनी प्रार्थना भगवान को सुना दी। उसके बाद भगवान की बात तो सुनो, क्या कह रहे भगवान। आप यहाँ कोई जज हो, डिसीजन देने आए भगवान को। मंदिर में जाने के बाद एज ए जज हम भगवान को एक ऑर्डर पास कर देते हैं, ये है। मंदिर में जाकर के भगवान को एक ऑर्डर पकड़ा देते हैं, लिस्ट पकड़ा दी, फुलफिल दिस। अब वहां से लाओ, सुपरमार्केट जाओ, जो भी करो, योर प्रॉब्लम नॉट फॉर। आप एक एज ए जज कोई इस पर बात नहीं हो सकती है, ये मेरा ऑर्डर है, यू फॉलो। आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के बाद शांत होकर के बैठो, सुनो आपकी प्रार्थना में भगवान रिप्लाई क्या दे रहे हैं। अपनी बात कह दी, आप प्रार्थना करने जा रहे, ऑर्डर देने जा रहे। बैठ के भगवान को आपने अपनी प्रार्थना कर दी। प्रार्थना करने के बाद शांत हो जाओ, आपका टर्न पूरा हुआ। आप भगवान को टाइम लेने दो, उनको अपनी बात कहने दो, और आप शांति से सुनो, यू विल गेट रिप्लाई। लेकिन भगवान का टर्न है, उससे पहले तो आप मंदिर से ही बाहर, और अपनी भी जल्दी बातें इतनी जल्दी जल्दी पूरी करते हो, प्रार्थना की बातें बताओ, स्पीड में होती है। मैं एक हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर में जगह कथा करने गया, तो भागवत की कथा करके हम शाम को घूमने जाते थे। 5-7 महात्मा और होते थे, तो जो लोकल वहां के लोग थे वो हमको नमस्कार करते थे नेचुरली, एवरीवन डज। लेकिन उनका जो तरीका था वो बोलते थे जय महाराज, ऐसा कहते बोलते जय महाराज, तो वर्ड वाज जय महाराज। लेकिन इतनी जल्दी बोलते थे, जय महाराज नहीं कहा, जमराज बोलते थे। जमराज, जमराज।
तो मेरे साथ वहां के थे महात्मा, मैंने कहा मैं यमराज कहां से लग रहा हूं। न वैसा है मेरे पास। बोले नहीं, आपको नहीं, हमको ये बोलते हैं, ये हमको भी जमराज बोलते हैं, लेकिन सही में जमराज नहीं बोलते हैं, ये बोलते जय महाराज। आप भी मंदिर में जाके भगवान जाके जो मंत्र चैंटिंग करते हो, अब क्या करके आते हो भगवान को भी पता नहीं चलता होगा बहुत बार। सो टेक योर टाइम, आराम से, बहुत आनंद पूर्वक, बहुत आनंद पूर्वक आप भगवान के आगे एंजॉय करिए। कोई फॉर्मेलिटी मत करना, आप भगवान के आगे जाके आप एंजॉय करिए भगवान के आगे। मैं ऐसा नहीं कहता पूरा दिन वही रह जाओ जाके। सपोज आप भगवान के आगे अपने मंदिर में भी जो पूजा करते हो, आप 10 माला करते हो, 10 माला करते राम 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 राम। ये भगवान सोचे क्या बोल गया, कहा मैं रोकूं इसको, क्या समझूं। आप 10 माला करते हो, जो भी मंत्र जप रहे हो, कई बार मंत्र का बड़ा जैसे जमराज हो जाता है, तो मंत्र को आप 10 माला करते हो, 10 माला में जो टाइम लगता है आप काउंटिंग छोड़ दो, मंत्र को एंजॉय करो, एंजॉय करो। उठने के बाद आपके पूरी की पूरी बॉडी, आपका माइंड एकदम ब्लिसफुल होना चाहिए, ऐसा लगे आप पूजा से उठ रहे हो, ऐसा नहीं लगे आप मैराथन से दौड़ के आ रहे हो, सांस फूल लीजिए, रम 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 रम। एंजॉय आप भी करो, भगवान को भी करने दो, वो भी आपको एंजॉय करेगा। कोई भी मंत्र लेकर के आप कर रहे हो, मान लो आप श्री राम जय जय राम कर रहे हो, तो एंजॉय करो। जरूरी नहीं कि आप जोर से बोलो कि दूसरे लोग सुने, लेकिन आप अपने आप तो सुनो और भगवान तो सुने। बहुत आनंद पूर्वक टाइमिंग करो, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, जो भी हो, आप उस मंत्र को, उस टाइम को एंजॉय करिए भगवान के साथ। आप भी एंजॉय करेंगे, भगवान भी एंजॉय करेगा। स्पिरिचुअलिटी द बिगिनिंग ऑफ एंजॉयमेंट। वहां भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो कहीं कुछ गलत तरीका ले लिया। मेडिटेशन किया, आपका माइंड स्टिल हुआ, आपका एक्शन स्टिल हुआ, प्रोटेक्ट आप हुए। अब आप भगवान को बताओ मुझे ये चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान को देने में कुछ परेशानी नहीं है, सब तो उसी का। लेकिन उसको लेने के लिए आपका एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि मंदिर में पहले आप गए, आपने पवित्र किया, अब आप भगवान के आगे अपनी डिमांड रखिए, हमको ये चाहिए ये चाहिए, आप लिस्ट दो, और लिस्ट देने के बाद अब आप शांत होकर के भगवान की रिप्लाई सुनो, भगवान की बात सुनो, भगवान क्या कहते हैं। आप चुपचाप शांत हो जाओ। भागवत में आप सुनोगे कि सब देवता भगवान की प्रार्थना करने जाते हैं, देवता प्रार्थना करने गए, उसके बाद उन्होंने अपनी बात कह दी और आंख बंद करके बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए। उसके बाद भगवान का रिप्लाई आता कि भगवान कहते मैं ऐसा ऐसा करने वाला। सो बी केयरफुल, जब भी आप भगवान की प्रार्थना करें, मंत्र का जाप करें, चुपचाप आराम पूर्वक आनंद पूर्वक करिए, और आपका टर्न पूरा हो जाए, चुपचाप बैठ के अब भगवान का रिप्लाई सुनिए, क्या भगवान बोलते हैं। थर्ड पार्ट इज कीलक। कीलक मतलब लॉक, आपने अपने को और अंदर कर दिया, यहां पर भी वही विनियोग है। और विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे। यहाँ पर एक बात इसमें बताई गई है,
ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलित। कीलक का अर्थ होता है कि कई चीजों को आप पासवर्ड डाल देते हो। आजकल तो आप तुरंत समझ जाओगे। आपका कोई डिवाइस है, कंप्यूटर है, जो कुछ भी है, तो उसका पासवर्ड आप डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद वो डिवाइस किसी को मिल जाए, जब तक पासवर्ड अनलॉक नहीं करेगा उसके काम नहीं आ रहा है, इसलिए पासवर्ड डाला जाता है। कि कोई भी डिवाइस किसी को मिल जाए, आपका बहुत महंगा फोन आपसे खो गया और आप उसको पासवर्ड डाल दिए, तो जब तक पासवर्ड नहीं मिल जाएगा वो डिवाइस उसके काम करेगा। आपको पासवर्ड मालूम है, आप 1 सेकंड में खोल लेते हैं। पासवर्ड क्यों डाला आपने? कि कहीं कोई मिसयूज ना करे। अब आपसे यदि खो गया तो आपके तो काम का है नहीं, फिर भी कोई मिसयूज ना करे। मेरे काम नहीं आया तो इसके काम भी नहीं आया। तो जैसे हमारा कोई डिवाइस होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उसको पासवर्ड डाल देते हैं, हमारी किसी चीज को कोई मिसयूज ना करे। आपका वाईफाई है, पासवर्ड, डिवाइस है, कंप्यूटर है, तो सब जगह पासवर्ड। ऐसे ही जितने ये मंत्र हैं, जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मुद्राएं हैं, इस सब मुद्राओं को, यंत्रों को, मंत्रों को भगवान शंकर ने पासवर्ड के अंदर डाल के लॉक कर दिया। तो जितने भी मंत्र है, यंत्र है, इत्थम महादेवेन कीलितम, तो सब मंत्रों को भगवान शंकर ने सोचा कलयुग आएगा, ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, इनकी ऐसी ऐसी इच्छाएं होंगी, ऐसे ऐसे डिजायर होंगे, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। आदमी तो भरोसा नहीं, कई बार अपनी डेथ मांग लेते, क्या मांग बैठे। मंत्रों में पावर, डिवाइन पावर, उस डिवाइन पावर मिसयूज न हो, इसलिए भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को लॉक कर दिया, पासवर्ड डाल दिया। तो मंत्र तो आपके पास है, आप मंत्र जपते भी हो, खूब जपते हो, लेकिन लगता कुछ काम नहीं हो रहा। मंत्र जपे जा रहे हैं, आजकल तो मंत्र रेडियो में चलते हैं, सीडी में चलते हैं, सब जगह मंत्र मिल रहे हैं। पहले एक मंत्र को प्राप्त करने के लिए किसी ऋषि को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कोई जरूरत नहीं, गूगल आनंद जी को पूछो। He has answer for every मंत्र, कुछ भी पूछो। लेकिन महादेव जी ने कहा ठीक है गूगल आनंद जी, आप मंत्र बता दोगे, पासवर्ड का क्या करोगे? पासवर्ड गूगल आनंद जी के पास नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को कीलित, हम इसको कीलित बोलते हैं, सब मंत्रों को लॉक कर दिया। तो मंत्र हमारे पास है, मंत्र होने के बाद मंत्रों का जो पावर है वो हमारे पास में। तो मंत्र तो हम जपते रहते हैं, खूब जप रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, लेकिन उसका जो पावर है, जो फल लिखा, वो हमारे पास हमको दिखते ही, उसका फल नहीं दिखाई पड़ता है। मंत्र तो जप रहे हैं, खूब तंत्र हो रहा है, मंत्र हो रहा है, लेकिन उसके जो फल लिखे वेदों में, शास्त्रों में मिल नहीं रहे, क्योंकि यहां लिखा महादेवेन कीलितम इत्थम ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति इत्थम रूपेण महादेव कीलेन महादेवेन कीलितम। तो भगवान शंकर ने उन सभी मंत्रों को, सभी मंत्रों, तो मंत्रों के अधिष्ठाता जो प्रेसिडेंट कंट्रोलर हैं मंत्रों के, वो भगवान शिव। मंत्र किसी का भी हो, दुर्गा का हो, गणेश जी का हो, किसी का भी हो, लेकिन मंत्रों का पूरा डिपार्टमेंट भगवान शंकर देखते। महादेव जी, यहाँ लिखा महादेवेन कीलितम, भगवान ने सब मंत्रों में एक एक पासवर्ड डाल दिया, और वो पासवर्ड भगवान के पास है। तो मंत्र को अनलॉक करने के लिए तो पहले तो पासवर्ड डालना जरूरी होता। यहाँ लिखा ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति,
ये जो देवी है या कोई भी देवता है, जो भी आपका इष्ट हो, उसको प्रसन्न करने का तरीका लिखा है। आप कुछ दीजिए और वो कुछ देगी। आप कुछ दें, ददाती, यू गिव समथिंग, आप पहले दो और उसके बाद में इंतजार करो, वो देवता आपको देता है। आपके पास जो है आप वो दो, फिर देवता के पास जो है आप उससे लो। ददाती प्रतिगृहणाति का अर्थ होता है पहले आप देवता को दो, आपके पास जो चीजें आप वो देवता को दे सकते हैं, और उसके बाद में देवता को देने के बाद फिर आप इंतजार करो, देवता आपको देगा। तो लिखा है इत्थम रूपेण यो निष्कीलाम विधायेनम नित्यम जपति, जो इस प्रकार से इसको रोज जप, निष्कीलाम विधायेनम नित्यम जपति संस्फुटम, इस तरह से इसको जपता। तो ददाती प्रतिगृहणाति, आपके पास जो चीजें हैं आप देवता को दीजिए। एक बार प्रोसीजर आप थोड़ा समझ लीजिए ब्रीफ में। इस सबसे पहले कोई भी साधक अपने को स्नान करता है, पवित्र बनाता है, कपड़े बदलता है, उसके बाद मंत्रों के द्वारा अपनी बॉडी को और प्योरीफाई करता है, एक एक पार्ट में देवताओं की स्थापना करता है, मेडिटेशन करता है, मंत्रों से अपनी रक्षा करता है। उसके बाद में अब उसकी बनता है कि आप देवताओं से मांग, आपकी डिमांड क्या है, हरगला आप वो रख देते हो, और उसके बाद में आपके पास क्या है, यू पे समथिंग। के पास क्या है, के पास भक्ति है, प्रार्थना है, डिवोशन है, माइंड है, आप उसको दीजिए, और उसके बाद आपकी जो डिमांड है वो भगवान या भगवती जो भी आपको इष्ट होगा वो पूरा करें। तो दुर्गा सप्तशती के पहले जो 3 प्रकार की चीजें हैं, कवच, अर्गला, कीलक, इसका हमने थोड़ा विचार किया है। दुर्गा सप्तशती जो इसके बाद कल से हम शुरू करेंगे, आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।